शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ाहिद अज़ीम अपने चैनल अवाम इदारे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, आज हम जिन अहम इशूज़ के ऊपर बात करेंगे उनमें सबसे पहले IMF का मुतालबा शरह सूद में 3% इजाफ़ा कर दिया गया। डॉलर पाकिस्तान में अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। अवाम हुकूमत की तब्दीली की भारी कीमत अदा कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ, हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई करने का फ़ैसला कर लिया। वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह नादरा ने आवाम की सहूलत के लिए इजाज़त आपकी के नाम से एक नई सर्विस ऐप मुतारफ़ करवा दी। सबसे पहले IMF के हवाले से बात करेंगे। IMF ने एक मुतालबा किया हुआ था हुकूमत पाकिस्तान से, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी को सख्त करने के साथ साथ शरह सूद में 3% का भी मुतालबा किया गया था। आज हुकूमत ने शरह सूद में इजाफ़ा करके 17% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। ज़ाहिर है शरह सूद में इजाफ़े की वजह से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि यकीनन लोग जिनके पास पैसा है वो अपना पैसा बैंकों में रखवा देंगे और वो सोचेंगे कि अगर बैंकों से उनको 20% मुनाफा मिल रहा है तो उन्हें कारोबार करने की क्या ज़रूरत है। इससे आपको पता है कि जिस शरह सूद में इजाफ़े की वजह से पाकिस्तान में ना सिर्फ बेरोज़गारी बढ़ती है बल्कि इससे महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और पाकिस्तान में महंगाई इस वक्त तकरीबन 30% बढ़ चुकी है, जो कि 75 सालों में अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। देखें, अब ये वक्त ही बताएगा कि अब इसमें आइंदा क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। दूसरी तरफ आज डॉलर पाकिस्तान में अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। डॉलर में आज अचानक 19 रुपये इजाफे की वजह से डॉलर की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो तकरीबन 300 के करीब डॉलर पहुंच गया है और इससे भी ज़ाहिर है पाकिस्तान में मैशत को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। हुकूमती वज़रा का कहना यह है कि ये डॉलर जो इतना ज़्यादा बढ़ा है, इसमें जो कल का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसकी वजह है, जिसमें एहसन इकबाल साहब ने भी आज ट्वीट की है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की वजह से डॉलर ने आज उड़ान पकड़ी है। अगर हम डॉलर को अपने हमसाया ममालिक की तरफ देखें तो अफ़गानी करेंसी तकरीबन फ़ी डॉलर 90 रुपये के हिसाब से है और बांग्लादेश में जो टका उनकी जो करेंसी का नाम है वो तकरीबन 105 टका के एवज़ $1 जो है उसकी कीमत है इस वक्त। तो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है वो डॉलर की प्राइस पाकिस्तान में बढ़ी है। हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान में जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से डॉलर की प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है और जब तक पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक पाकिस्तान की जो मैशत है वो सहारा नहीं पकड़ेगी और ना ही डॉलर की प्राइस जो है वह नीचे आएगी। डॉलर की प्राइस बढ़ने की वजह से आज साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी जनाब इसहाक डार साहब को तनकीद का निशाना बनाया है और उन्होंने कहा है कि अगर इसहाक डार साहब बर वक़्त IMF के हवाले से फ़ैसला कर लेते कि उन्होंने उस वक़्त IMF को खिदकानी शुरू कर दी थी तो आज अब दोबारा IMF के पास जाकर उनकी मिन्नतें ना करनी पड़ती। उन्होंने ये भी कहा कि क्या मैं ठीक था या इसहाक डार साहब। तो इस वक्त पाकिस्तान में मैशत की सूरत हाल है, उससे उनको भी मौका मिला है कि वो इसहाक डार साहब और मौजूदा हुकूमत पर अपनी ही हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। आज इमरान खान साहब ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अवाम ने हुकूमत की तब्दीली की भारी कीमत अदा कर दी है। उन्होंने कहा है कि अवाम ने ये जो इस वक्त मुल्क के ऊपर जो लुटेरे मुसल्लत किए गए हैं इनकी वजह से मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क हो गया है और रुपये की जो कदर है तकरीबन 11 महीनों में 62% कम हो गई है और पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं 14.3 ट्रिलियन उनमें रुपये इजाफ़ा हो गया है। इमरान खान साहब ने ट्विटर के ऊपर अपने बयान में ये भी कहा कि इस वक्त मुजरम जो है वो हुकूमत पर बैठे हुए हैं, मुजरमा का जो टोला है वो हुकूमत कर रहा है और ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क का बेरागर किया। ये इन्हीं लोगों ने इस मुल्क को लूटा था और आज उन्हीं को दोबारा इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। इमरान खान के इस बयान के ऊपर मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने भी एक बयान जारी किया है, जिसके ऊपर उन्होंने ना सिर्फ इमरान खान बल्कि उनकी पॉलिसियों को भी तनकीद का निशाना बनाया है। मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा है कि इमरान खान साहब अगर IMF के साथ ये ज़ालमाना मायदा ना करते तो आज मुल्क की ये हालत ना होती। मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि इमरान खान साहब
जिन लोगों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं वही इमरान खान साहब का जो गंद है उसको साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत के पास इस वक्त बहुत बड़ा मौका है, मुस्लिम लीग नून के पास स्पेशली, कि वो तहरीक इंसाफ के उस दौर के जो मुआहदे हैं, अगर वो समझते हैं कि ये मौजूदा जो उस वक़्त की जो हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की या इमरान खान पॉलिसियाँ मुल्क के खिलाफ थी, तो उनको पब्लिक करने की ज़रूरत है। और हुकूमत के पास बहुत सुनहरी मौका है कि वो इमरान खान साहब को पॉलिसियाँ और जो माहिदा उन्होंने IMF के साथ किया था, अगर उसको मंजर आम पर लाकर इमरान खान साहब को गंदा भी किया जा सकता है। और यकीनन अगर इमरान खान साहब ने इस मुल्क के साथ को बुरा किया है तो अवाम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका हुकूमत को आने वाले इलेक्शन में भी फ़ायदा होगा। आज वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने अपने एक ट्विटर बयान में कहा है कि हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का फ़ैसला कर लिया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि वज़ीर आज़म साहब ने इसकी इजाज़त दे दी है और वज़ीर आज़म ने हदायत की है कि जो लोग भारतीय झंडे को पाकिस्तान में आगे बढ़ा रहे हैं और चूँकि जो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर मुजरमाना फ़ेल और पाकिस्तानी अदारों के ऊपर जो है वह तनकीद कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई का फ़ैसला किया गया है। जनाब राना सनाउल्लाह साहब, ये बड़ी अच्छी बात है, बल्कि आप तो हुकूमत में हैं, आपको चाहिए ना सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि जितने भी लोग इस वक्त पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ और अदलिया के ख़िलाफ़ सरगर्म हैं और वो पाकिस्तानी इदारों और अदालतों के ख़िलाफ़ जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए और बग़ैर किसी पार्टी एफिलिएशन के हुकूमत जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, चाहे वो तहरीक इंसाफ के लोग हैं या चाहे किसी और पार्टी के लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ कानूनन यकीनन सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और वो पाकिस्तान में जो इंडिया का जो एजेंडा है उसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये तो इंडियन एजेंडा है कि पाकिस्तानी इदारों और अदलिया को बदनाम किया जाए। दूसरा, आज एक अहम और सबसे अच्छी जो बात है कि नादरा ने आज अवाम की सहूलत के लिए इजाज़त आपकी के नाम से एक नई सर्विस ऐप मुतारफ़ करवा दी है। इजाज़त आपके नाम की जो सर्विस है वो आपका जो अपना डाटा है वो उसको महफूज करने के लिए करवाई गई है। अब आम शहरी जो है, कोई भी शहरी, वो अपना जो डाटा है उसको महफूज कर सकता है और अपना डाटा उसकी इजाज़त के बगैर वो लीक नहीं किया जा सकता। कोई भी अगर शहरी अपना शनाख्ती कार्ड के हवाले से कोई भी उसकी जो डिटेल है वो अगर उनकी तस्दीक करवाना चाहेगा तो उसके लिए नादरा उसको एक 6 रुकन के ऊपर एक कोड दिया जाएगा जो उसके रजिस्टर्ड मोबाइल के ऊपर भेजा जाएगा, जिसके ज़रिए वो उस ऐप को इस्तेमाल करते हुए इसकी अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या अपने शनाख्ती कार्ड की तस्दीक करवा सकेगा और उसके लिए उसको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी और इससे जो आम शहरी हैं उनकी जितनी भी मालूमात हैं वह भी महफूज रह सकेंगी। ये मेरा ख्याल है कि नादरा ने एक बहुत अच्छा काम किया है जिसकी ज़रूरत थी और इसके लिए नादरा को अप्रिशिएट करना चाहिए। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि नादरा इस मुल्क में बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि नादरा ने डिफरेंट जो सेंटर बनाए हुए हैं वहाँ पर लोगों को सहूलतें दी जा रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त कंप्यूटराइज हो चुकी हैं। लेकिन अभी इसमें गुजारिश है जनाब चेयरमैन नादरा से कि वो पाकिस्तान के अंदर जो सेंटर्स हैं उनकी तादाद में मज़ीद इजाफ़ा करें, ताकि लोगों को जो रश में खड़ा होना पड़ता है या लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है वो भी कम किया जा सके और लोगों को मज़ीद सहूलतें मिलें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन बटन को प्रेस कर अपने इस चैनल का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।